जिस बात का पूरी दुनिया को डर था वो सच होता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जाते जाते यूक्रेनी राष्ट्रपति को जो लाइसेंस देकर गए, यूक्रेन ने बिना विचार किए उसका इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। जी हां, रूस यूक्रेन युद्ध से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रूसी मीडिया की तरफ से दावा किया गया है कि यूक्रेन ने रूस पर अमेरिका की 6 ATACMS मिसाइलों से हमला किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेनी सेना ने बॉर्डर इलाके पर 6 लंबी दूरी की ATACMS मिसाइलें दागी, जिनमें से 5 मिसाइलों को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया, जबकि एक अन्य क्षतिग्रस्त हो गई थी और सैन्य अड्डे के पास गिर गई। हालिया दावे पर रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने भी बड़ा बयान दे दिया है। विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेनी हमलों से साफ होता है कि पश्चिमी देश यूक्रेन के संघर्ष को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। सरगई लावरोव ने बताया कि रूस के ब्रायंस्क इलाके पर हमले में अमेरिका की ATACMS मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। हालिया हमला इस बात का साफ इशारा करता है कि अमेरिका यूक्रेन युद्ध को बढ़ाना चाहता है। आइए सुनते हैं कि लावरोव ने और क्या कहा। फैक्ट यह है कि आज रात ब्रायंस्क इलाके में ATACMS का बार-बार इस्तेमाल किया गया। बेशक यह एक संकेत है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं और अमेरिकियों के बिना इस उच्च तकनीक वाली मिसाइल का उपयोग करना नामुमकिन है। व्लादिमीर पुतिन ने बार बार चेतावनी दी है कि अगर यह रेंज जिसके बारे में अभी वो बात कर रहे हैं 300 किलोमीटर तक को मंजूरी मिल जाती है तो हमारी स्थिति कैसे बदल जाएगी। आज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के मूल सिद्धांतों को आधिकारिक रूप से प्रकाशित किया गया है और वहां सब कुछ पुष्टि की गई है और अब यह है विधायी रूप से तय है कि राष्ट्रपति ने 1 महीने से थोड़ा अधिक समय पहले सार्वजनिक रूप से कहा है और मुझे उम्मीद है कि इस सिद्धांत को वहां पढ़ा जाएगा और जिस तरह से वे संयुक्त राष्ट्र चार्टर को पढ़ते हैं वहां केवल वही देखते हैं जो उन्हें चाहिए। तो सुनिए आपने सरगई लावरोव की बात। आपको बता दें कि यूक्रेन का ताजा हमला ऐसे समय में हुआ है जब बीते 17 नवंबर को ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के भीतर तक हमला करने के लिए अमेरिका की ओर से सप्लाई हथियारों के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। मालूम हो कि एक दिन पहले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया था। पुतिन ने तो रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बड़ा बदलाव तक कर दिया। पुतिन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत देने से जुड़े एक फैसले को मंजूरी दी। इसके तहत अगर कोई देश किसी परमाणु शक्ति संपन्न देश की मदद से रूस पर मिसाइल हमला करता है तो रूसी सेना न्यूक्लियर हथियार के विकल्प को इस्तेमाल में ला सकती है। पुतिन ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में यह भी बदलाव किया कि अगर किसी गठबंधन का कोई भी देश रूस पर हमला करता है तो यह पूरे गठबंधन का हमला माना जाएगा। रूसी सेना इस तरह के हमले का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन काफी समय से अमेरिका को चेताते आए थे कि यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत देने से युद्ध यूक्रेनी सीमा से बाहर यूरोप तक पहुंच सकता है। बहरहाल यूक्रेनी राष्ट्रपति की यह गलती पूरे यूक्रेन ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों को मुसीबत में ला सकती है। ऐसे में यह देखना काफी अहम रहेगा कि पुतिन हालिया हमले के किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वो अपने बयान पर अडिग रहते हुए यूक्रेन पर परमाणु हथियार से हमला करते हैं?